हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं? यदि कोई एपी है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखने हैं। अब हमें देखना है क्या ये जो नंबर की लाइन दे रखी है एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इससे हमें आगे के 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे चेक करते हैं? एपी वह होती है जिसके तार अंतर समान होता है। इसका मतलब यहाँ का भी गैप समान होगा, यहाँ का भी, यहाँ का भी। तो चलिए निकालते हैं। पहले अगर इस यहाँ के गैप को बोलेंगे D1, यहाँ के गैप को D2, यहाँ के गैप को D3। तो हम अभी निकालेंगे D1। ओके, D1 कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। ओके, A2 की वैल्यू कितनी है? 4। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? D1। अब निकालते हैं D2। क्या निकालेंगे? D2। थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं। D2 कैसे निकलेगा? अब देखो, हमने यहाँ वाला गैप अभी निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ वाला निकाल लिया ना, अब यहाँ वाला निकालेंगे। जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं, D निकालते हैं, तो आगे वाले में से पीछे को माइनस कर देते हैं। ये वाला निकालेंगे तो इसको, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या है? A3 है। A1, A2, A3। तो A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास? 8। A2 कितना है? 4। तो 8 में से 4 गए तो कितना बचेंगे? 4। तो D2 कितना आ गया हमारा? 4। अब निकालेंगे D3। ठीक है, यहां वाला निकाल लिया, यहां वाला निकाल लिया, अब यहां वाला, यानी कि आगे वाले अंक से पीछे वाले को माइनस करना होगा। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है? गिन लो, A1, A2, A3, A4, यानी A4 पे आ रहा है। A4 माइनस A3। A4 कितना है? 16। A3 कितना है? 8 माइनस 8। तो 16 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, D3 हमने निकाल दिया। तो मैंने आपको क्या बोला था? एपी वह कहलाती है जिसका सार अंतर यानी D समान हो। तो इसका D देखो, D1, D2 और D3 ये क्या इक्वल नहीं है? D1 कितना है? 2। ठीक है, और D2 क्या है? D2 क्या है? 4 और D3 क्या है? 8। ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, तो ये क्या है? ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। तो अब इसमें भी हम क्या निकालें? सबसे पहले D1 के। ओके, तो D1 कैसे निकलता है? आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दिया। क्या है? A1, A2। तो A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5/2। अब बीच में माइनस का साइन। A1 की वैल्यू कितनी है? 2। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2। ओके, अब ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 बन जा 5। ठीक है, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। ओके, अब ध्यान से देखना, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 1/2। समझ गए? तो हमारा D1 कितना आया? D1 हमारा आ गया 1/2। अब निकालते हैं D2। D2 का मतलब क्या है? यहाँ वाला निकाल लिया, ये वाला निकालेंगे। तो इसके आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे। ये क्या है? A3। तो A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस का A2 की वैल्यू कितनी? 5/2। अब फिर से लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम आ जाएगा 2
अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, माइनस का है 5 बन जा 5। अब देखना ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी d2 कितना आ गया हमारा, d2 आ गया हमारा 1/2। अब निकालेंगे d3, ये d1 गैप हो गया, d2 हो गया, अब d3 गैप निकालेंगे। तो d3 कैसे निकालेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दो, a1 a2 a3 a4, यानी कि a4 में से a3 माइनस, ओके। a4 की वैल्यू कितनी है 7/2, 7/2 माइनस का a3 कितना है 3, ओके। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऐसे 7 1 7 माइनस साइन 3 2 6, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 1/2। अब देखना हमारे d3 की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे d1 की वैल्यू 1/2, d2 की वैल्यू 1/2, d3 की वैल्यू 1/2। इसका मतलब क्या है, यह AB है, समझ गए। अब मैं यहां लिख देता हूं यह AB है, क्योंकि यह AP, यह एक AP है, यह एक AP है, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये एक AP है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के 3 पद और निकालेंगे। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ करूंगा, इसके आगे की तीनों पद निकालूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो अब आगे के 3 पद निकालते हैं, ओके। ठीक है, तो अब मैं यहां लिख देता हूं, हमारा d कितना निकल के आएगा 1/2, ओके। अब देखो a1 a2 a3 a4, अब हम क्या निकालेंगे, यहां पर a5 की वैल्यू निकालेंगे, a6 की वैल्यू निकालेंगे और a7 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। a7 की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी 1/2, वो भी इस बॉक्स के अंदर, ओके। अब निकालते हैं, अब क्या निकालेंगे a5 की वैल्यू, a5, ओके। a5 कैसे निकलेगा, a5 में से एक कम कर दो, a4 प्लस में d, ओके। a4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a1 a2 a3 a4, 7/2 प्लस में d कितना है 1/2। अब एक चीज नोटिस करना, जब भी आपके नीचे तो बटे के नंबर बराबर हो, ये देखो ये 7/2 लिखा है ना, और ये 1/2, तो नीचे की जब संख्याएं बराबर होती है तो उसका एलसीएम 2 तो आता ही है, 2 तो आएगा ही, बट ऊपर कुछ नहीं करना होता, प्लस का साइन लगाओ और जो संख्या जैसे लिखी है वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस 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 होता है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8/2, ठीक है। अब एक काट दो, 2 के बारे में 2 एक बार में आता है, 2 के बारे में 8 4 बार में आता है, यानी कि a5 की वैल्यू कितनी आई हमारी, a5 की वैल्यू आई हमारे पास 4, ओके। अब निकालेंगे a6 की वैल्यू, a6 कैसे निकालेंगे, एक कम लो इससे, a5 प्लस d, a5 कितना निकाला था हमने 4, ठीक है, तो 4 निकाला था ना, 4 इसमें पुट कर दो, प्लस d की वैल्यू कितनी है 1/2, ओके। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसका एलसीएम पहले जैसे मिले वैसे 2 आ जाएगा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 प्लस का साइन 1 बन जा 1, ठीक है। 8 और 1 कितने हो गए 9/2, यानी a6 की वैल्यू कितनी आ गई, a6 की वैल्यू आ गई 9/2। अब निकालेंगे a7 से, a7 कैसे निकालेंगे, एक कम लो इससे, यानी कि a6 एक कम लेना है, a7 है ना, तो इससे एक माइनस कर दो a6, ओके, और उसमें प्लस कर दो d, तो a6 कितना निकाला था अभी हमने 9/2 प्लस में d की वैल्यू पुट करो 1/2,
एलसीएम लो इसका 2। अब मैंने क्या बोला था, जब भी बर्थडे वाले नंबर क्या हो सेम हो तो ऊपर कुछ नहीं, जैसा लिखा वैसे लिख दो। 9 प्लस का प्लस ओवर कितना आ गया 10 अपॉन में 2। दो के बारे में दो, एक बार में दो के बारे में 10 कितने आ रहे हैं 5 बार में। तो हमारे A7 की वैल्यू कितनी आई 5। A7 तो A7 की वैल्यू कितनी है 5। अब जल्दी से इसको नोट कर लो और मैं यहाँ पर पूरी एपी बना के दिखा दे रहा हूँ पूरी एपी। ओके, पहले में क्या दे रखा था 2, फिर 5/2, फिर 3, फिर 7/2, फिर दिया था हमें। अब बाकी तो हमने निकाल देते हैं। A5 की वैल्यू कितनी आई थी 4, A6 की वैल्यू कितनी आई थी 9/2 और A10 की वैल्यू कितनी है, A7 की वैल्यू कितनी है 5। समझ गए? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे डी, तो D1 निकालेंगे। ठीक है, D1 कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। ओके, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू माइनस 3 ठीक है 3.2। अब A1 की वैल्यू कितनी है माइनस, देखो माइनस है ना, -1.2। जब साइन एक जैसे आ जाए, मान लो अगर मैं ब्रैकेट को ना लगाता तो तुम कंफ्यूज हो जाते माइनस में अब क्या करें, इसीलिए ऐसे ब्रैकेट लगा देते जब दो संख्याएं एक फॉर्मूले वाला भी साइन सेम हो और जो नंबर हो उसका भी साइन सेम हो। तो देखो नंबर के अंदर साइन माइनस का था और फॉर्मूले भी माइनस का साइन है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जो डिजिट का जो साइन होता है ना उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। समझिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर जब भी फॉर्मूले का कोई सा भी साइन है प्लस का या माइनस का, और दूसरी तरफ नंबर जो डिजिट है 1.2 इसका भी साइन सेम हो, ठीक है, तब क्या करते हैं नंबर वाले को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ओके, चलो अब देखो -3.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ओके, +1.2। मैं ये कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूँ कि माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। ओके, लास्ट वीडियो में ही बताया था मैंने और हर बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके, तो समझदार बच्चे समझदारी दिखाओ। अब देखना माइनस प्लस क्या होता है माइनस। चलो आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3.2 और क्या है 1.2, 2 में से 2 है कैंसल, 0 है पॉइंट, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, अब कितना बच गया हमारे पास 2। कितना बच गया 2। साइन कौन सा लेंगे, पॉइंट के पीछे 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो इधर मिटाई देते हैं। ठीक है, क्या बचा 2। साइन कौन सा लेते हैं, जो संख्या बड़ी हो, तो ये बड़ी है या ये बड़ी, ये बड़ी है 3.2 बड़ा है तो इसके आगे साइन कौन सा माइनस का, तो ये यहाँ पर लगा देंगे। ओके, D1 कितना आ गया -2। अब निकालेंगे D2। D2 कैसे निकलेगा, D1 यहाँ पे D1 होता है, D2 होता है, ठीक है यहाँ पे। अब इसके आगे वाले में से पीछे वाले माइनस कर लो। सबसे बढ़िया, आप कोई सा भी D निकाल लो ना, उससे आगे की एक डिजिट ले लो। ये 2 है ना तो 3, यानी कि यहाँ 3 लिखो और A3 निकालना है आपको। ठीक है, तो उसमें से क्या कर दो, एक माइनस कर दो, A2 माइनस कर दो। समझ गए, अगर D2 निकालना हो तो उससे एक डिजिट आगे लो 3, A3 माइनस A2। अगर D3 निकालना हो तो क्या करोगे A4 माइनस A3। समझ गए, तो D2 था, अब क्या कर दिया हमने एक बड़ा ले लिया A3 माइनस A2। ओके, A3 की वैल्यू कितनी होती है A1 A2 A3। A3 की वैल्यू -5.2, फिर माइनस का साइन, और A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.2। ओके, -5.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3.2। अब ध्यान से देखें माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये माइनस हो जाएगा कट्टी 5.2 3.2। ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 2 में से 2 गए और 2 में से 2 गए तो 0 और पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 गए तो 2।
ठीक है, तो पॉइंट के पीछे जीरो तो उसकी वैल्यू नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं होती, तो आ गया 2। अब साइन वो लगता है जो संख्या बड़ी हो, ये बड़ी संख्या है या ये बड़ी संख्या है, ये वाली बड़ी संख्या है, इसके पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, ये आ गया माइनस का साइन D2। ओके, अब निकालेंगे D3 की वैल्यू। D3 कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था ना, एक D3 जब निकालेंगे, कोई सा भी D निकाल रहा हूं, D1 D2 D3, अब D3 निकालने इससे एक बड़ा लो, D3 है तो 3 से बड़ा क्या था, 4, तो A4 निकाल, A4 लिखेंगे और उसको माइनस क्या कर देंगे, A3। ओके, A3, अब देखो A4 कितनी वैल्यू है, माइनस का 7.2, माइनस का 7.2, माइनस का A3 कितना है, माइनस का 5.2। अब देखना 7 माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2। अब देखो 7.2 माइनस प्लस माइनस होता है 5.2, 2 में से 2 है 0, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, तो क्या आया 2। और साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी, ये संख्या बड़ी है, इसके बाद साइन कौन सा है, माइनस का, तो आ गया माइनस का साइन। D3 की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ कमेंट में, D3 की वैल्यू आ गई -2। ओके, तो अब इसे जल्दी से नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया यह AP है, उसके बाद हमें क्वेश्चन ने क्या बोलता, जब आपको पता चल जाए यह AP है तो उसके आगे के 3 पद और निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे के 3 पद और निकालेंगे। इसे मैं इरेज करूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मैं यहाँ पर D की वैल्यू डाल रहा हूँ बॉक्स में, ठीक है, D की वैल्यू कितनी, माइनस का 2। ओके, अब हमें क्या निकालना है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, अब निकालेंगे A5। क्या निकालेंगे यहाँ पर, A5, फिर A6, फिर A7। जब भी आपको AP के पद निकालने से, अब निकालना है आपको A5, तो हम क्या करेंगे, इससे एक कम करेंगे, A4 प्लस AD, ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7.2 और प्लस का साइन, ठीक है, जब दो साइन आ जाए ना एक पास में तो हम ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, माइनस 7.2 प्लस माइनस -2। ओके, अब क्या वैल्यू आ जाएगी, 7, यहाँ पर आपको इजी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2, इसके पीछे कुछ नहीं तो पॉइंट में 0 दे दो, 2, 7 और 2 8 9, तो 9.2 और साइन 9.2 और साइन कौन सा आएगा, माइनस का 9.2, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, इसके पास साइन कौन सा, माइनस का, तो A5 की वैल्यू कितनी आई, A5 की वैल्यू आई हमारे पास माइनस का 9.2। ओके, अब चलते हैं A6 पर। A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस D, A5 अभी हमने कितने निकाला, माइनस का 9.2 प्लस में D की वैल्यू है -2, ठीक है, और 9.2 माइनस का प्लस माइनस माइनस और 2, तो ये भी वैसे हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये इजी है सर, आपको में कर लेना, वरना मैं तो करके दिखाई दूंगा, एक बार फिर दिखाऊंगा, अगले वाला आप खुद करोगे। तो 9.2 ये क्या 2 के पीछे कुछ नहीं, पॉइंट और 0, ठीक है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो 0 और 2 9 और 2 11, साइन कौन सा आएगा, 11.2 आएगा ना, साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, इसके पास साइन है माइनस का, तो A6 की वैल्यू कितनी आएगी, करो कमेंट, A6 की वैल्यू कमेंट करके बताओ। जब आप कमेंट करोगे ना, तब मेरे अंदर ना मतलब एक अलग से मोटिवेशन आता है कि बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, तो कमेंट जरूर किया करें। अब निकालेंगे A7 कैसे निकालेंगे, A6 प्लस D, A6 कितना निकाला था
हमने कहा था माइनस का 11.2 और प्लस में, और डी की वैल्यू कितनी है -2, -11.2 और प्लस माइनस माइनस का 2, वही सिचुएशन आ गई। इसका डायरेक्ट बताओ, चलो कमेंट करो, कर दे कमेंट। चलो अब मैं बता देता हूँ। 11.2 ये कितना 2, ठीक है, पॉइंट लगाओ, कुछ नहीं तो 0 दे दो, 2 और 0 और 2 कितने होते हैं 2, पॉइंट का पॉइंट, और देखो 2 और 1 3 और ये 1 का 1 उतार दिया, ठीक है, तो कितना है 13.2। साइन कौन सा माइनस का, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और उसके पास साइन माइनस का है। तो A7 की वैल्यू कितनी आई, करो कमेंट जल्दी से। A7 की वैल्यू आई माइनस का 13.2। अब मैं पूरी ए भी बना देता हूं। AP इसमें -1.2, फिर 3 -3.2, फिर -5.2, फिर है -7.2, और बाकी हमने क्या निकाला था -9.2, -11.2, -13.2। चलो अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। निकालते हैं, क्या निकालें, सबसे पहले D1 कैसे निकालते हैं A2 A1। अब मैं स्पीड में करूंगा, आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ओके। A2 A1, ओके। A2 कितना है -6 -10, A1 कितना है -10, ब्रैकेट में -10, ओके। -6 माइनस माइनस प्लस आ गया 10। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ओके, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए, कितना बचेगा 4। और साइन कौन सा लेते हैं, कमेंट बताओ, यहाँ पर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, बता दिया। अब मैं बताता हूँ, साइन हम वो लेते जो संख्या बड़ी हो, 10 बड़ा है या 6 बड़ा है, बड़ा होता है 10, और 10 के आगे साइन है प्लस का, तो यहाँ साइन कौन सा है प्लस का। प्लस का वैसे लगाते हैं, अगर नहीं भी लगा रहे तो इसका मतलब प्लस माना जाएगा, ठीक है। तो D1 कितना है हमारा, D1 आ गया हमारा 4, ओके। अब चलो चलते हैं D2 निकालें। D2 कैसे आएगा हमारा A3 A2, A3 हमारे पास है -2, ये माइनस है। A3 कितना है हमारे पास, A2 कितना है, यहाँ पर A2 आएगा, A3 A2, तो A2 कितना है -6। अब ध्यान से देखना, -2 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और देखो ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों साइड डिफरेंट है ना, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा 4, और साइन कौन सा आएगा जो संख्या बड़ी है, बड़ा 6 है और उसके पास प्लस करना है, तो क्या आ गया D2 की वैल्यू भी प्लस का 4। अब निकालेंगे हम D3, A4 A3, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का A3 की वैल्यू कितनी है, सेकंड है माइनस का 2, ठीक है। 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 2, तो D3 कितना आ गया 4, D3 आ गया हमारे पास 4, ओके। अब ध्यान से देखना, D1 4 है, D2 4 है और D3 भी 4 है, आप ऐसे लिख भी सकते हो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ठीक है। दैट्स वाई यह एक ही है, यह एक AP है, ओके। आप जल्दी से इसको नोट कर लो, क्योंकि अब हमें क्या पता चलेगा यह एक AP है, तो हम इसके 3 पद और निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर D की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी आई है हमारी 4। अब मैं रब करता हूँ, चलिए अब निकालते हैं A5 कैसे आएगा, A4 प्लस का D, A4 कितना है 2 और D कितना है हमारे पास 4, चलो आ गया 6। A5 की वैल्यू कितनी है, A5 की वैल्यू 6 आई। अब निकालेंगे A5 प्लस D, A5 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 6, और D की वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा 10। A6 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब निकालेंगे A6 प्लस D, A6 कितना निकाला हमने 10, तो 10 और प्लस में D की वैल्यू कर दो 4, तो कितना आ गया 14। A7 कितना आ गया 14,
अब यहाँ पर पूरी एपी बना देते हैं, ठीक है। एपी पहले वो लिख लो, a1 की वैल्यू कितने -10, फिर -6, -2, फिर 2, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14। ये रही हमारी पूरी एपी। चलो जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 4th क्वेश्चन के फिर पार्ट पर चलते हैं। निकालेंगे हम d1 कैसे, a2 माइनस a1। a2 कितना है 3 प्लस √2। अब क्या कहते हैं माइनस में, a1 कितना है 3। अब ध्यान से देखना है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया √2। ओके, d1 कितना आ गया √2। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान देना। अब निकालेंगे d2 कैसे आएगा, a3 माइनस a2, a1 a2 a3। a3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस, आप क्या करेंगे a2 की वैल्यू 3 प्लस √2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, हल जल्दबाजी मत करना। जब भी आपको ऐसे लिखे आ जाए अंदर में रूट की वैल्यू, रूट कुछ भी दिया हो और बाहर उसको कितने भी लिखे हो, 3 लिखे हो 4 लिखे हो, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो उसका मतलब होता है √2 प्लस में √2, ये होता है इसका मतलब, समझ गए। इसका मतलब ये एक, अब इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा, पूरा ओपन करके दिखाऊंगा, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर इसका मतलब क्या होता है √2 प्लस √2, पूरा ओपन करके दिखाया आपको, ठीक है। फिर माइनस का साइन √2, तो ये एक रूट माइनस का है और ये प्लस का है, एक एक कट गए, क्या बच गया हमारे पास √2, ठीक है। अब चलते हैं d3 की वैल्यू पर। d3 कितना हमारे पास, और d3 की वैल्यू कैसे आएगी, a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू निकालते हैं, a1 a2 a3 a4, यह है 3 प्लस 3√2, फिर माइनस का a3 की वैल्यू कितनी 3 प्लस में 2√2, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है 3, ये माइनस का, तो ये से तो ये कट गया, अब बचा 3√2, ठीक है। और माइनस का 2√2, 2√2 में से 3√2 में से 2 चले गए, मतलब 3 में से 2 चले गए, तो कितना बचेगा, एक सिंगल बच जाएगा, ठीक है, तो बच गया √2। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बिल्कुल ओपन करके बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इसका मतलब क्या होता है √2 अंदर में 3 है, इसका मतलब होगा 2√2 प्लस 2√2 प्लस, यानी कि √2 3 बार प्लस होंगे आपस में, और इसका मतलब क्या है माइनस का साइन है, इसके बाद 2√2, तो इसका मतलब है √2 माइनस में 2 बार, ठीक है। यानी कि एक बार इससे कट गया, एक बार ये इससे कट गया, तो क्या बच गया √2 सिंपल, समझ गए कॉन्सेप्ट, ओके। तो हमारे पास d कितना आ गया निकल के, d हमारे पास आ गया √2। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि इसका स्टार बनता है, यानी कि d सेम है, तो इसके यह एक एपी है, हम लिख के देंगे, क्योंकि यह एक एपी है। आप जल्दी से नोट कर लो, अब हमें इसके अगले 3 पद भी निकालने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और मैं यहाँ d की वैल्यू भी लिख देता हूँ, d की वैल्यू √2। अब निकालेंगे a5 की वैल्यू कैसे आएगी, a4 प्लस d। a4 कितना है हमारे पास, a4 है हमारे पास 3 प्लस 3√2, ठीक है। आप क्या करेंगे प्लस में d की वैल्यू कितनी है √2। अब देखो मैंने क्या बोला था, पहले तो क्या बोला था कि अगर हमारे पास पहले क्या कहते हैं √2 प्लस √2, अगर ऐसा हो तो इसका मतलब होता है 2√2। अगर इसमें एक और √2 प्लस कर दूं ये वाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाएगा, समझ गए। इसका मतलब 3, ये वाला 3 ऐसे आ जाएगा प्लस, ये वाले ये संख्या है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो 3 था, एक और मिल गया तो हो जाएगा 4√2,
समझ गए? A5 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 3 प्लस 4√2। अब निकालेंगे A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 प्लस B। A5 हमने अभी निकाला था 3 प्लस 4√2 और प्लस में कर देंगे D की वैल्यू √2। ये सेम रहती 3 प्लस 4 और इसको ये इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान 4 और 1 5 हो गए 5√2। समझ गए? तो A6 कितना आ गया? A6 आ गया 3 प्लस 5√2। अब निकालेंगे A7। A7 आ जाएगा A6 प्लस B। A6 कितना आएगा? 3 प्लस 5√2 और प्लस में D की वैल्यू। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब कैलकुलेट करते हैं 3 प्लस 5 और 1 6 हो जाएगा और √2 ये आ गई A7 की वैल्यू। ओके, अब हम पूरी एपी लिख के दिखा देते हैं कि एपी हमारी क्या बन रही है। एपी बन रही है हमारी 3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। उसके बाद A5 की वैल्यू हमने निकाली थी 3 प्लस 4√2 प्लस 3 प्लस 5√2 प्लस 3 प्लस 6√2। ओके, पूरी एबी तैयार हो गई। जल्दी से स्क्रीन जोड़ लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं 6 पार्ट पर। अब निकालेंगे D1। D1 कैसे आएगा? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 0.22 माइनस 0.2। अब इसको देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे? इसको माइनस करके देखो 0.22। ठीक है, अब माइनस करते हैं। यहाँ पर देखो, पहले अगर कोई भी संख्या आ जाए पॉइंट वाली प्लस माइनस करने की, उसके नीचे एग्जैक्ट पॉइंट डालो। ठीक है, अब ये वाले देखते हैं ना, पॉइंट के पीछे क्या है 2, आगे क्या है 0। ठीक है, ये बन गया। अब इसके कुछ नीचे नहीं है तो 0 मान लो। ओके, 2 में से 0 जाएंगे तो क्या होगा 2, क्योंकि 2 में से 0 किसी में से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 में से 2 गए तो फर्क पड़ेगा 0 हो गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया 0। ठीक है, तो हमारा D कितना आ गया? D आ गया 0.02 D1। ओके, अब चलते हैं हम D2 पे। D2 A3 माइनस A2 A1 A2 A3। ठीक है, 0.222 माइनस 0.22। ओके, अब फिर से वही थोड़ा ध्यान देना 0.333। अब उसके एग्जैक्ट नीचे पॉइंट लगा दो, इसके एग्जैक्ट नीचे। ठीक है, हो गया। अब इस यहाँ देखो, पॉइंट के पीछे क्या है? ये पॉइंट है हमारा, पॉइंट के पीछे 2 है, 2 आगे क्या है 0। हो गया। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लो। ओके, 2 में से क्या आ गया 0, तो कुछ नहीं। 0 किसी में से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ वैल्यू नहीं होती 0 की। तो 2 में से 0 गए क्या आ गया, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट आ गया। उसी पॉइंट के प्लस माइनस में एकदम एग्जैक्ट नीचे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। ओके, और 0 का 0। ठीक है, अब कितनी आ गई D की वैल्यू हमारे 0.002 D2 हो गया ये हमारा। ठीक है, अब निकालेंगे D3। अब D3 कैसे आएगा? A4 माइनस A3। ओके, A4 कितना है? A4 हमारा 0.2222 माइनस कर देंगे 0.3222। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। देखो, चलो ये वाला लिख लो 2222। ओके, अब इस पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे पॉइंट लगाओ, इसके पीछे कितने 222 आगे क्या है 0, माइनस करो। इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगाओ। 2 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 0। ठीक है, ये आ गई हमारी D की वैल्यू 0.0002। तो D3 हमने निकाल लिया। अब एक चीज नोटिस करो, हमारा D1 भी डिफरेंट है, D2 भी डिफरेंट है, D3 भी डिफरेंट है, मतलब सब कुछ अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2
नॉट इक्वल टू D3, यानी कि D1 D2 D3 बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट AP, यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। ओके, तो जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट पर। निकालते हैं D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है -1/2, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस का साइन, और ये A1 कितना है हमारे पास -1/2, ठीक है, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये प्लस का, ये माइनस के डायरेक्ट कट हो जाएगा। D1 आ गया हमारे पास 0, निकालते हैं D2, ठीक है, A3 माइनस A2, A3 कितना है -1/2, ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस है, और A2 की वैल्यू कितनी -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1/2 ये भी कट हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू, D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, निकालते हैं D2, फिर A4 माइनस A3 की वैल्यू -1/2, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, और ये है A3 की वैल्यू जो है -1/2, ये -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कट हो जाएगा, ये भी। D3 की वैल्यू कितनी आ गई, D3 की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या है, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ओके। इसका मतलब क्या है, यह एक AP है, यह एक AP है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या, जब सार अंतर देखो, यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है सारे पर -1/2 -1/2 है, तो A5 क्या हो जाएंगे, A5 भी 1/2 हो जाएगा, -1/2, तो ज्यादा इससे सोचने की जरूरत नहीं है। और जो अगर तुम्हें निकाल के भी दिखाना तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, और ये होमवर्क में आपका काम कि आपको A5 A6 A7 निकालना है, और बाकी तो मैंने बता ही दिया है सब कुछ, ठीक है। यही होगी पूरी AP, A5 ऐसे आएगा, ये आएगा, बट आपको फॉर्मूले के थ्रू निकालना है, ओके। नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए करते हैं इसका 9th पार्ट। D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास 3, A1 कितना है 1, तो 2 में से 3 गए 2, D1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास 9, A2 कितना है 3, तो 9 में से 3 गए आ जाएगा 6, ठीक है। D2 कितना आ गया 6, हम निकालते हैं D3 की वैल्यू होगी A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है 27 माइनस 9, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, बताओ कमेंट में बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ओके, तो एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर D1 नॉट इक्वल्स टू D2 है, नॉट इक्वल्स टू D3 है। इसका मतलब क्या है कि यह हमारी AP नहीं है, क्योंकि इसका D इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि यह AP नहीं है। जब यह एक AP नहीं है तो हमें इसके 3 पर निकालने भी नहीं पड़ेंगे। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब इसका 10th पार्ट निकालते हैं, ओके। D1 कैसे आएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A माइनस A, ओके। अब 2A में से 1A गया तो क्या बचेगा A, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सिंपल 8। अब चलते हैं D2 की वैल्यू, D2 की वैल्यू क्या आएगी A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास 3A
माइनस 2a, 3a में से 2a गए तो बचेगा a। अब निकालते हैं d3, ओके, a4 माइनस a3, a4 हमारे पास कितना है 4a माइनस 3a, 4a में से 3a गया बचेगा a, तो d3 कितना आ गया हमारे पास a आ गया। तो यहाँ देखो d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3, ठीक है, क्योंकि यह एक AP है। अब जब ये एक AP है तो हमें से क्या सभी पद अगले 3 पद भी निकालने होंगे, तो जल्दी से नोट करो, हम चलते हैं आगे। D हमारा आया है A, ओके, हम निकालेंगे A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास 4a और D की वैल्यू है a, ये आ गया हमारे पास 5a, ठीक है। अब निकालेंगे A6, कैसे आएगा A5 प्लस D, A5 हमने निकाला था 5a, D की वैल्यू है a, तो 5a प्लस a हो जाएगा 6a, ठीक है। A6 की वैल्यू कितनी आ गई 6a। A7 निकालेंगे 6a, A6 प्लस b, तो A6 की वैल्यू क्या निकालेंगे 6a प्लस a, ये हो जाएगा 7a, ठीक है। A7 की वैल्यू होगी 7a। अब निकालते हैं, क्या करेंगे इसके पूरी AP बना देंगे, ओके। A, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, ओके। जल्दी से नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं हम 11वें पार्ट पर, ओके। निकालते हैं D1, A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास A का स्क्वायर, ठीक है, माइनस A। अब A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान देखना है। A स्क्वायर का मतलब होता है A मल्टीप्लाई A, ठीक है, वो हम करेंगे A मल्टीप्लाई A और ये डाल देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा A। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब होता है उसमें से वो चीज निकाल लेना, इसमें से एक a निकाल लेंगे तो बचेगा a, इसमें फिर माइनस का साइन आ जाएगा ये वाला, इसमें से एक निकाल लिया, ठीक है, तो क्या बचेगा 1। अब एक इस चीज को यहाँ देखना है, अच्छे से मैं बता दूं सॉल्व करके क्या होगा इसका मतलब। अगर आप इसको इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, करके दिखा दूं। a को a से इंटू किया तो ये हो जाता है a का स्क्वायर, ठीक, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई वही नंबर आ जाते हैं और साइन माइनस का आ गया ना वही वैल्यू। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा मैथ पर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ, बट यार आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आपने प्रैक्टिस का नशा आ गया ना तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मजा ही आ जाएगा, फिर आप हर क्वेश्चन करने लग जाओ खुद से, ओके। ये आ गया हमारा, ये क्या है D है, D1। अब निकालेंगे D2, D2 कैसे आएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है A का क्यूब माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। अब A क्यूब का मतलब क्या होता है A मल्टीप्लाई A, 3 बार मल्टीप्लाई होगा माइनस में A मल्टीप्लाई A, ठीक है। अब इसमें से देखना क्या निकाल सकते हैं, सबसे छोटा क्या है A का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए मैं वापस इसको ऐसे लिख देता हूँ ऐसे, हाँ, इसमें से हम निकालेंगे A का कॉमन निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने पहले इसमें निकाला था। अब जब इसमें से एक कॉमन आ गया तो क्या बचा, सिंपल एक बच गया, 3 से 2 बाहर ले लिए, इसमें क्या बचा सबका सब बाहर ले लिया तो इसका बच जाएगा 1, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, स्क्वायर अंदर A है और 1, ठीक है, इसको इससे इंटू करोगे स्क्वायर है, एक और मिल जाएगा, A की पावर 3 हो जाएगी। इसको इससे 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो वो संख्या आ जाती है, ये संख्या आ जाएगी माइनस का A स्क्वायर आ गया ना, यही चीज। तो बस यही चीज है, थोड़ा ध्यान दो। अब ये हमारा D की वैल्यू आ गई D2, ठीक है। अब D3 निकालेंगे, D3 कैसे आएगा A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है
ए क्यूब माइनस ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3। ओके, ए की पावर में तो 3 हम कॉमन, जब भी दो पावर दे जाए तो छोटी वाली पावर कॉमन ले ली जाती है। तो क्या लेंगे, ए की पावर 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो 4 में से 3 ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, ए, ठीक है, सिंगल 1 ए, तो 1 लगाओ ना लगाओ कोई वो वैल्यू नहीं थी, ठीक है। और फिर माइनस का साइन, और तीनों का तीनों ले लिए तो 1 बच जाएगा कॉमन, ठीक है। तो D3 आ गया। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्यूब है, इसका मतलब क्या है, हमारा डी अनइक्वल है, मतलब अलग अलग आया है। तो D1 नॉट इक्वल्स टू D2 नॉट इक्वल्स टू D3, दैट्स वाई यह एक AP नहीं है। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलिए आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। D1 की वैल्यू क्या है, मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है, बट देखना तो पड़ेगा ही, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, याद रखना। और एक चीज दिखाऊं आपको, चलो दिखाई देता हूँ, ठीक है। और ये चीज डिस्कवर, चलो दिखाओ, एक सेकेंड आओ। टाइम देख रहे हो, चार बज के 11 मिनट हो गए हैं, समझ रहे हो। जब मैं इस टाइमिंग पे आपको पढ़ा सकता हूँ रात के, ठीक है, तो समझो आपको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी। दिन में मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, रात में मैं यूट्यूब के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ। बट आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी बन गई है, जिसमें मैं भी आज सोया नहीं, तो थोड़ा सब्सक्राइब कमेंट बनाया करो, दिया करो, जिससे मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए और ज्यादा रातों तक जाग सकूं, और ज्यादा मेहनत करूं, आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊं। एक सपोर्ट, तो आपका सपोर्ट ही चाहिए बस। ओके, तो चलिए आप निकालते हैं D1 की वैल्यू, A2 माइनस A1। A2 कितना है, √8 माइनस 2। अब इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे करो, ठीक है। 2 के पारे में 8 कितने बार में, 4 बार। 2 के पारे में 4 कितने में, 2 बार में। 2 के पारे में 2 कितने बार, 1 बार में। ये आ गया, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ 2, ठीक है। तो इसमें से देखो 2 का जो पेड़ बनता है ना, वो अंदर रहेगा, ठीक है। वो जो 2 का पेड़ बना ना, वो बाहर आ जाता है पेयर, और जो ये पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा। इसको एक ही बार गिनते हैं, जो पेयर बनते हैं ना उसको एक ही बार गिनते हैं और बाहर लिख देते हैं, और जो अंदर सिंगल है उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, 2√2 माइनस √2। और मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है √2 प्लस में √2, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पे लगेगी। तो 2 रूट में से एक रूट चला गया तो क्या बचा, ओनली √2। ओके, तो D1 की वैल्यू आ गई हमारे 2√2। ये मिटाता हूं मैं, हाँ क्या अब निकालेंगे D2 की वैल्यू। तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है, √18 माइनस √8। इसको कैसे कर लेंगे, 18 को 2 से 9, ये 3 से जाएगा 3 बार में, ये भी 3 बार में, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई 2 बन गया, ये पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा, और सिंगल बचा है तो ये अंदर आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3√2, ठीक है, माइनस, और ये वाली हमने भी निकाली थी 2√2। तो 2√2 में से और 3√2 में से 2√2 है, तो क्या बच जाएगा हमारा, ओनली √2। तो D2 की वैल्यू भी आ गई। अब निकालेंगे हम
D3 की वैल्यू ये आएगी A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है? √32 और A3 की वैल्यू कितनी है? √18। अब इसको भी वैसे सॉल्व कर लेंगे। 32 2 के पार्ट में 32 में 16 बार में, 2 के पारे में 16 8 बार में, 2 के पारे में 8 4 बार में, 2 के पारे में 4 2 बार में, 2 के पारे में 2 1 बार में। अब पेयर बना लो, इसका पेयर और सिंगल बन गया। तो ये कितने बार है? 2 × 2, ठीक है। अब अकेला बच गया ना, इसको अंदर रखो, ठीक है। और अभी हमने इसका क्या निकाला था 18 वाले का, ये रहा, हाँ 3√2 ये आया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये बाहर का 4 अंदर आ जाएगा √2 और ये हो जाएगा 3√2, समझ गए। अब 4 रूट में से 3 रूट गए, बचेगा सिंगल √2। तो D3 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक चीज देख लो, D1 इक्वल्स टू D2 है और इक्वल्स टू D3 भी, यानी हमारा D बराबर आया सेम। अब हम क्या लिखेंगे, ये है एक AB है, चलो AB है। अब इसके हमें तीनों आगे तीनों पद और निकालने पड़ेंगे, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। D की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूँ, √2 आई है, ठीक है। अब A5 की वैल्यू निकालेंगे। A5 कैसे आएगा? A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास? A4 है हमारे पास √32 प्लस में √2। अब ध्यान से देखना, कभी हमने इसको निकाला था ना, तो ये क्या आया था? 4√2 प्लस में √2, तो 4√2 प्लस 1√2 कितना हो जाएगा? 5√2, ठीक है। ये आ गई √5 की वैल्यू। अब चलेंगे √6 की वैल्यू पर, A5 प्लस D। A5 कितना आया? 5√2 प्लस में √2, इसको आप कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 6√2, ओके। A6 अब निकालेंगे A7 की वैल्यू, A6 प्लस D, ठीक है। A6 की वैल्यू मैंने निकाली थी 6√2 प्लस D की वैल्यू है √2, और इसके आगे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, 6 और 1 7 हो जाएगा, और √2 ये √2 लिखा है, तो A7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7√2, ओके। चलिए अब A पे लिखते हैं इसकी, √2 √8 √18 √32 and 5√2 6√2 7√2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, जल्दी से नोट कर लो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के 13 पार्ट को भी जल्दी से खत्म करते हैं, निकाल लेंगे D1। तो D1 A2 माइनस A1, A2 कितना है? √6 माइनस √3। अब देखना ये √3 बना कैसे? √3 बना है √3 मल्टीप्लाई √2 और माइनस में √3। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो कॉमन लेना चाहिए। कॉमन क्या लेंगे? हम √3 लेंगे, क्योंकि ये वाला लेंगे कॉमन, क्योंकि इसके पास दो चीजें हैं, ये वाले भी सेम टू सेम है, तो है ना √3 इसके पास भी, तो जब ये बाहर लेंगे ना, देखना √3 को हमने जब बाहर लिया, इसका ये हिस्सा बाहर आ गया, बचा क्या सिर्फ इसके पास √2। अब इसके में से भी √3 जब हम बाहर ले लेंगे तो उसके बाद बचेगा कुछ नहीं। अगर ऐसा सब कुछ इसके बाद जो कुछ भी है, तो जब वो भी ले लिया तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, ये याद रखना। जिसके पास जो कुछ भी है ना, उसमें 1 बचेगा। कहते ना सब काम मालिक एक, और किसी के पास कुछ भी नहीं बचा तो वो 1 है जो तुम्हारी मदद करेगा, वो 1 ये है, ठीक है, ओके। तो D1 की वैल्यू कितनी आई? हाँ ठीक है। अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है √9 माइनस और √6, ठीक है। ये √9 कैसे होना है? √3 मल्टीप्लाई √3,
और ये कैसे होना है, √3 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, सोचो सोचो, इसमें से हम कॉमन लेंगे, सोचो जल्दी, इसमें से हम कॉमन लेंगे √3। ओके, √3 कॉमन लेंगे तो इसमें से एक √3 अंदर ही रह जाएगा, इसमें से इन दोनों में से एक बाहर आ गया तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा √2। ओके, माइनस का √2। ओके, अब निकालेंगे √3 की वैल्यू। √3 की वैल्यू आएगी हमारी A4 माइनस A3। ओके, A4 की वैल्यू है √12 माइनस √9। √12 बना कैसे है, √4 मल्टीप्लाई √3, 4 या 12 माइनस में √3 मल्टीप्लाई √3। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास है, इसके पास √3 है, इसके पास भी √3, तो हम यही लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा, √4 माइनस में क्या आ जाएगा, एक बाहर चला गया तो एक के अंदर बचेगा √3। अब एक चीज नोटिस करो, इसका डी अलग है, इसका डी अलग है, इसका डी अलग है, इसका मतलब क्या है, हमारा D2 और D3 सब अलग अलग है, मतलब एक जैसा नहीं है। इसका मतलब यह AP नहीं है, देख दो यहाँ पर D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, इसलिए यह एक AP नहीं है। चलिए नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व करते हैं, निकालते हैं D1 की वैल्यू A2 माइनस A1। ओके, A2 कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है, और स्क्वायर है तो वो 3 बार, दो ऊपर कितना है 2 है ना, वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा उसी सेम चीज से। ठीक है, तो ये इसी चीज से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। ठीक है, D1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8। निकालते हैं D2, A3 माइनस A2। A3 कितना है 5 का स्क्वायर और A2 कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9। ठीक है, 25 में से 9 गए तो बचेगा 16। D2 की वैल्यू कितनी आएगी 16। अब D3 निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 25, ये आ जाएगा 49 में से 25 माइनस करोगे 24 आ जाएगा। D3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। ठीक है, अब लिखते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, दैट्स व्हाई यह एक AP नहीं। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलिए दोस्तों, आप इस लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5 का स्क्वायर और A की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो इसका आ जाएगा 24। ओके, कितना आ जाएगा 24। D1 की वैल्यू है 24। ओके, अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 माइनस 25, आंसर आ जाएगा 24। D2 की वैल्यू। अब निकालेंगे D3 की वैल्यू, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 73, A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, जब आप इसको माइनस करोगे ना तो आपका आ जाएगा 24। ओके, तो D3 की वैल्यू आ गई हमारी 24। ठीक है, तो हम क्या करेंगे D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, इसलिए क्या है यह एक AP है। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लो, अब जब ये AP है तो हमें इसके तीनों पद भी निकालने पड़ेंगे। चलो
डी की वैल्यू हमारे पास 24। चलिए निकालते हैं A5 की वैल्यू। A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू कितनी है 73 प्लस डी कितना है 24। अब इसमें 73 में 24 प्लस करो 7, 97, ठीक, ये आ गया 97 A5। अब निकालेंगे A6 की वैल्यू। तो A5 प्लस डी, A5 कितना है 97 प्लस 24, ये आ जाएगा 97 प्लस 24, क्या आ जाएगा 121। A6 आ गया हमारे पास, A6 की वैल्यू, ठीक है। अब निकालेंगे A7 की वैल्यू। A6 प्लस D, A6 कितना था 121 प्लस में 24, 121 प्लस में 24, 5 4 1, ये आ गया 145 A7 की वैल्यू। ओके, अब हम AP लिख देते हैं इसकी जल्दी से। ये हो जाएगी आपकी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73, उसके बाद आएगा 97, उसके बाद 121, इसके बाद 145, ठीक है। ये रही आपकी एपी। तो चलिए दोस्तों, एक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। तब तक गुड नाइट दोस्तों, बहुत नींद आ रही है अब।